भाई शलभ मनी जी, वो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा नुकसान होगा इस बार फार्मर प्रोटेस्ट, आप चाहे कितना भी कर ले आप लोगों को नुकसान होगा। 400 पार में जिन स्टेट्स में आपने क्लीन स्वीप पिछली बार की जो मैंने दिखाए वहां पर भी आपको डेंट होगा। देखिए, जितने तरह के तथाकथित प्रोटेस्ट हुए हैं उनके बारे में जनता को खूब हकीकत पता है। हाँ। और आपने उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुए उसके बाद जनता का मिजाज भी आपने देखा है। अब किशोर जी के सामने समस्या क्या है? किशोर जी की पार्टी के लोग जब जा रहे हैं महाराष्ट्र के भीतर, लोगों से पूछते हैं कि क्या आप उन्हीं के साथ बैठे हुए हो जिन्होंने भगवान राम के मंदिर का विरोध किया, जिन्होंने भगवान राम को काल्पनिक कहा, जिन्होंने भगवान राम का आमंत्रण ठुकराया, आप उनकी गोद में जाके बैठ गए हो। फिर आप किस मुंह से अपने आप को शिवसेना कहते हो? किस मुंह से आप बाला साहब का नाम लेते हैं? आप क्या वही लोग हैं जिन्होंने धारा 370 का समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर लिया? जो कांग्रेस पार्टी धारा 370 के मसले पर देश के खिलाफ जाकर खड़ी हो गई, पाकिस्तान की भाषा बोलती रही, उस कांग्रेस पार्टी की गद्दारी का साथ किसने दिया? आज की तारीख में शिवसेना दे रही है। आज की तारीख में जब ये लोग जाते हैं शिवसेना के लोग, तब जनता इनसे पूछती है कि आप वही है ना जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं? तो शिवसेना को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि जब अपने दफ्तर के बाहर जाएं तो इन सवालों का जवाब कैसे दें। इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि भगवान राम के मंदिर का विरोध किया, धारा 370 का समर्थन किया, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा, इस प्रकार की चीजों। और सीएए, अभी आप देखिए सीएए को लेकर चर्चा चल रही है, आप देखिएगा इनके पास कोई जवाब नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस और जो शिवसेना का गठबंधन है वो जमीनी धरातल पर इसलिए नहीं उतर पा रहा। बड़ा क्लियर है शलभ मनी जी कि हमारी रिपब्लिक की समिट में आकर गृह मंत्री जी ने खुद कहा कि सीएए लागू हो जाएगा और चुनाव से पहले हो जाएगा। अब ये देखना है कि पार्टीज क्या स्टैंड लेती हैं, क्योंकि मुझे याद है कि संसद के अंदर काला पट्टा बांधकर सीएए के खिलाफ प्रदर्शन किया था राजनीतिक दलों ने, लेकिन अब क्या सोच है? क्या अभी भी उसी तरह का प्रदर्शन होगा, इसके खिलाफ खड़े होंगे, या फिर मेरिट पर सोचेंगे कि सीएए किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है? मैं एक बार जरा खबर बता दूं, संजय सरकार जी इंतजार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल अभी पहुंचे थे सिलीगुड़ी प्रधानमंत्री, और उन्होंने वहां ममता सरकार पर भी हमला बोला है। कहा संदेश खाली की घटना की देश भर में चर्चा है। उन्होंने कहा कि गरीब आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार हुआ है और टीएमसी की सरकार हर कदम पर लूट रही है लोगों को। अब मुझे यह बताइए संजय सरकार जी, मैंने पश्चिम बंगाल को उन स्टेट्स में नहीं गिनाए जहां पर नंबर बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है बीजेपी के, लेकिन पश्चिम बंगाल पोटेंशियल रखता है कि वहां पर संदेश खाली हुआ है, वहां पर एक गुस्सा है, 18 से बढ़ सकती है बीजेपी की सीटें, आपका घाटा होगा। बोलिए। सबसे बड़े बात है, आप मेरे को बहुत पीछे समय देते हैं कि आप बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हार का जो डर है, डर में सताता, इसके लिए शायद हमको सबको पीछे बोलने का मौका मिलता है, लास्ट बेंच की स्टूडेंट बनाता है। और मोदी जी को किशोर कुमार का एक गाना करने पड़ रहा है अभी बंगाल में। कौन से गाना मालूम है? कैसे कहे हैं बंगाल का राजनीतिक, मेरे को काका खेल दिखाए। ये किशोर कुमार का गाना भी मोदी जी को करने पड़ रहा है। क्यों करने पड़ रहा है मालूम है? अच्छा, मणिपुर में जो घटना हुआ था वहां पर जाकर माफी नहीं मांगा है। कानपुर का घाटमपुर में जो घटना घटा था वहां पर भी आकर माफी नहीं मांगा। मध्य प्रदेश में मोराना में जो घटना घटा था वहां पर, बिहार का मुजफ्फरपुर में 7 साल के बच्ची के ऊपर जो घटना हुआ था उसके लिए माफी नहीं मांगा है। बदायूं के लिए नहीं, आपको उन्नाव के लिए नहीं, कहीं पर भी जाकर माफी नहीं मांगा। बंगाल में आके पड़ गया यहाँ पर। क्यों बंगाल में आके पड़ गया? मणिपुर में 2 सीट है और बंगाल में 42 सीट है। इस बार बंगाल में अगर सिंगल डिजिट के अंदर रहेंगे, डबल डिजिट अगर आ जाएंगे, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आपको चैनल का ऑन रिकॉर्ड बोल के बचाते रहे। इस बार 8-7 सीट भी नहीं मिलेंगे। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है संजय जी, आपको एक बात बताती हूँ। कल किशोर जी कह रहे थे, कल किशोर जी ने यही महाभारत में कहा कि अगर एक भी सीट महाराष्ट्र में आ जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आज आपने बोल दिया ये कि एक भी सीट महाराष्ट्र अगर वहां पश्चिम बंगाल में डबल डिजिट में आ जाए तो मैं संन्यास ले लूंगा। अब देख लीजिए बहुत सारे लोग संन्यास तो नहीं ले लेंगे इस चुनाव के बाद। सुनिए, हम संन्यास ले लेंगे, हम कन्याकुमारी चला जाएंगे विवेकानंद फोरम में। हम आपको वादा करता हूँ, वादा। क्यों? हम बंगाली में छतरी होता है, छतरी का कीमत होता है, मतलब मुंह के बाद में कीमत होता है। आपको बता 315 सीट में भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जनता बताएगी 24 में क्या होगा वो तो मैं नहीं जानती। 48 सीट है। जहां पर क्या हुआ मैं आपको बता, सुनिए ना, महाराष्ट्र में जहां पर शरद पवार को निशान और शरद पवार को छवि पर वोट होता है, बाला साहब ठाकरे को निशान और छवि पर वोट होता है। अच्छा ठीक है, आपने जो कहा कि मैं आपके पास सबसे अंत में आई, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा खतरा है बीजेपी को, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा खतरा है। तो फिर पश्चिम बंगाल में खतरा है, डबल डिजिट में नहीं आ रही है बीजेपी, ये आपने कहा है। मैं एक बार जरा बता देती हूँ कुछ और राज्यों का गणित कैसे बदला है, क्योंकि खबर आ गई है
खबर आ गई है एनडीए में शामिल हो गए चंद्रबाबू नायडू, ये उनकी पार्टी टीडीपी एनडीए में शामिल हो गई है। जेएसपी का एनडीए में स्वागत है, ये जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी जानकारी दे दी है। वो कह रहे हैं आंध्र प्रदेश में टीडीपी बीजेपी साथ चुनाव लड़ेगी। हालांकि इसकी चर्चा हमने कल ही कर ली थी, लेकिन आज ऑफिशियल हो गया है, कुनबा बढ़ गया है। भाटी जी, कुनबा बढ़ गया है, कुछ जगह घट गया है। अब इसका असर क्या होगा चुनाव में? नहीं, इनके मोदी जी के साथ एनडीए में 38 पार्टियां थी, तो हमें एक मुहावरा बोलने में दिक्कत होती थी, हम मुहावरा नहीं बोल पाते थे। अब पूरी 40 हो गई हैं। हाँ। अब हम बोल सकते हैं अली बाबा और 40 चोर, अब आराम से बोल सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अगर मोदी जी इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रहे हैं एक अकेला सब पर भारी और अब की बार 400 पार, तो मोदी जी हर स्टेट में पार्टियों की खुशामद क्यों करते घूम रहे हैं? गठबंधन में क्यों लेके आ रहे हैं? दूसरे गठबंधन से तोड़ तोड़ के पार्टियों को क्यों ला रहे हैं? लालच क्यों दे रहे हैं? किसी को मंत्री बनाने का लालच, किसी को सिक्योरिटी देने का लालच, किसी को पैसे का लालच, किसी को धमकी, सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स की। इतना तामझाम करने की क्या जरूरत? अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आपको अपने काम पर भरोसा है और देश की जनता आपके साथ है, तो फिर ये जोड़ तोड़ और ये तिकड़म और ये चालाकी और ये धमकी, ये सब गैर संवैधानिक काम देश में क्यों किए जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि ये असंवैधानिक था इलेक्टोरल बॉन्ड। इस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं। हाई कोर्ट ने उसमें कहा है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मुझे नहीं पता कि आपने रिपब्लिक समिट में प्रधानमंत्री को सुना था कि नहीं सुना था, लेकिन उन्होंने कहा, मुझसे बहुत लोग ये पूछते हैं कि आपके खिलाफ इतना नेगेटिव कैंपेन चलता है, आप करते कैसे हैं काम? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इस पर ध्यान दूंगा जो मेरे बारे में बोला जाता है, तो मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा जो मैं देश के लिए कर रहा हूं। अब मैं उसको वहां से इसलिए उठा रही हूं क्योंकि आपके नेता ने आज उन्हें हिटलर भी कह दिया, हिटलर वाली तुलना कर दी। अब आप भी अली बाबा 40 चोर भी कह रहे हैं। लेकिन इन सब बयानों का, चाहे वहां बीजेपी की तरफ से आप पर आए, आपकी तरफ से उन पर आए, इनका कोई असर नहीं होगा अगर सीटें नहीं आएंगी। सीटें कैसे आएंगी भाटी जी, ये बताइए। सीटें इसलिए आएंगी, मैंने आपको उदाहरण दिया, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती हुई, उसमें ओबीसी के कैंडिडेट के नंबर काट काट के, कॉपियों में पेन से नंबर काट काट के जनरल कास्ट के नंबर बढ़ाए गए। हाँ। और वो उनके साथ बेईमानी की गई। वो लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये बार-बार वो हमला कर रहे हैं। यूपी डेंट होगा तो 80 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी की 80 सीटें वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वे लोग नहीं, दो वाक्य और सुन ले सुचित्रा जी, बोलिए। दो वाक्य और सुन ले, दो वाक्य और सुन ले मेरे। फिर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, वो स्टूडेंट, जब सरकार ने सुनवाई नहीं की। इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि ओबीसी के छात्रों के साथ बेईमानी हुई है। 6800 ओबीसी कैंडिडेट को शिक्षक की नौकरी दी जाए।